स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेकिन इस चैप्टर को जानने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे चैप्टर को समझना आसान हो जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग जो इसके जो टर्म हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कैरेक्टर और ट्रेड, कई जगह इनको एक ही मान लेते हैं, कैरेक्टर और ट्रेड। तो इनमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं ये क्या है। तो इसके जो टर्मिनोलॉजी में पहले वर्ड हमने यही लिए हैं। तो देखते हैं पहला कैरेक्टर। कैरेक्टर को अपन हिंदी में लक्षण बोलते हैं और ट्रेड को विशेषक बोलते हैं। याद रखना, ये वर्ड याद रखने वाले हैं, कैरेक्टर को लक्षण और ट्रेड को विशेषक। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हमें इसको अच्छे से समझेंगे। तो आप देख सकते हो कैरेक्टर की जो डेफिनेशन दी है, कैरेक्टर यानी कि लक्षण। इट इज़ द फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये किसी ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु के आप देख सकते हो वो क्या है, फीचर की बात कर रहे हैं, अपन फीचर ले रहे हैं। जैसे कि हाइट ऑफ स्टीम, यहाँ पे हम किसी भी डाली की हाइट या किसी भी की आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप हाइट ले रहे हो या कलर ले रहे हो। तो हम यहाँ उसके बाकी के गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट कैसी भी हो सकती है, कोई इंसान लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई प्लांट लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से यहाँ केवल कैरेक्टर जो वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि लक्षण यूज़ हुआ है, वो किसके लिए यूज़ हुआ है, यानी कि उसके जो फीचर्स के लिए यूज हुआ है। तो वो फीचर कैसे हैं, जैसे स्टीम हुआ, हाइट ऑफ स्टीम। तो इस तरीके से हम इसको आगे एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। तो पहले सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं, ट्रेड। ट्रेड को मैंने अभी आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं, विशेषक। याद रखना, इसको विशेषक बोला जाता है। तो ट्रेड क्या है, तो इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिक्टेरेबल वेरिएंट, यानी कि जो हेरिटेबल कैरेक्टर यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, और वो किस प्रकार से, यानी कि कह सकते हैं एक विरासत के रूप में आते हैं। तो वो क्या होते हैं, अपने ट्रेड्स होते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कैरेक्टर में क्या हुआ, अपने हाइट ली थी। तो वो हाइट किस प्रकार की है, तो हाइट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने हाइट में क्या लिया है, वो लंबा भी हो सकता है, टेल यानी कि लंबा, और ड्रॉप मीन्स बौना। तो यहाँ हम दो तरह की हाइट की बात कर रहे हैं। जब हम किसी के यहाँ पे स्पेशल उसके गुण की बात यानी कि विशेषक की बात की जा रही है, तो वो क्या होता है, अपना ट्रेड होता है। और वहाँ पे हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे, वो जैसे कि उसकी हाइट है, लेकिन हाइट किस प्रकार की है, वो लंबा है या बौना है, ये नहीं बताया। वहाँ हमने कैरेक्टर वर्ड उसके लिए यूज किया था। तो आपको शायद ये समझ में आ गया हो, विशेषक होता है वो उसके विशेष गुणों के लिए होता है, और जो लक्षण होते हैं यानी कि जो उसके क्या लक्षण हैं, वो केवल लंबाई के बारे में बता रहे हैं, लंबाई के हाइट के बारे में बता रहे हैं। वो कैसी भी हो सकती है, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो चलिए इसको अच्छे से और समझते हैं जो मेंडल ने दिए हैं। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर की बात हो रही है, कैरेक्टर यानी कि लक्षण। तो याद रखना, यहाँ पे लक्षण की बात हो रही है, और ट्रेड यानी कि विशेषक, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड दिए थे, यानी कि विपर्यासी विशेषक। याद रखना, विपर्यासी शब्द यूज होता है, विपर्यासी विशेषक यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। वो कितने दिए थे, 7 दिए थे, पेयर ऑफ, यानी कि 7 जोड़ी क्या दिए थे, विपर्यासी विशेषक दिए थे, जिनको हम देखने जा रहे हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं पहले। तो देखो, जो कैरेक्टर होते हैं, तो कैरेक्टर कौन कौन से हैं पहले, यानी कि जो लक्षण दिए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे उन्होंने मटर का प्लांट लिया था, यानी कि पी प्लांट पे उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, आप सबको पता होगा मेंडल ने। और उन्होंने किस प्रकार के प्लांट में जो ब्रीडिंग करवाई थी, वो जो ट्रेड्स के द्वारा करवाई थी, तो उसको भी अपन जानेंगे। लेकिन जो कैरेक्टर लिए थे वो क्या क्या थे, अपन देख लेते हैं। जैसे कि सीड शेप, यानी कि किसी बीज का कलर। तो बीज का कलर कैसा हुआ, कैसा लिया था उन्होंने, राउंड और रिंकल।
राउंड और रिंकल लिया था, यानी कि राउंड क्या हुआ, यानी कि इसको अपन गोल बोलेंगे, याद रखना गोल, सॉरी गोल, और इसको क्या बोलेंगे, झुर्रीदार, झुर्रीदार, यानी कि जो बीज का जो आकार लिया था, आकार यानी कि बीज का जो आकार लिया था वो कैसा लिया था, गोल लिया था, और झुर्रीदार यानी कि राउंड और रिंकल लिया था, यानी कि एक बीज जो ट्रेड था वो कैसा था, गोल था, और एक झुर्रीदार था। तो जो गोल और झुर्रीदार को अपन क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे अपन, जो शेप आकार था उसको क्या बोलेंगे अपन, कैरेक्टर। तो इतना आपको ये आना चाहिए कि इसको अपन क्या बोलेंगे। दूसरा कैरेक्टर क्या लिया था, सीड कलर, सीड कलर यानी कि येलो, यानी कि बीज का जो कलर था, यानी कि पीला और हरा लिया था। तो आप देख सकते हो इस प्रकार लिया था। फ्लावर कलर यानी कि वॉयलेट यानी कि बैंगनी लिया था, बैंगनी, और वाइट यानी कि सफ़ेद कलर का लिया था। तो याद रखना, पूछ लिए जाते हैं कि जो विप्रयासी विशेषक यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के कौन से लिए थे फ्लावर कलर में, तो बैंगनी और सफ़ेद लिए थे। तो ये पूछ लिए जाते हैं, कई जगह इनको बताते नहीं है क्या है, लेकिन कभी जब क्वेश्चन में जाते हैं तो पूछ लिए जाते हैं। यानी कि फ्लावर के जो कलर लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड लिए थे विप्रयासी विशेषक, वो कैसे थे, तो बैंगनी रंग का और सफ़ेद रंग का। अगर कलर की बीज के आकार की बात, रंग की बात की जाए तो पीला और हरा। इस प्रकार याद रखना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉड से। पॉड माने फली, फली का जो आकार था वो कैसा था, फूली हुई फली या फुल या इन्फ्लेटेड बोलते हैं इसको। और ये दूसरा कौन से थे अपना, सुकड़ा हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्टेड, यानी कि ये कैसा था, सुकड़ी एक जो पॉड शेप लिया था। तो याद रखना पॉड शेप में किस प्रकार लिया था, फली कैसी थी, फूली हुई फली थी और एक सुकड़ी हुई फली थी। तो याद रखना इस तरीके से पूछ लिया जाता है। दूसरा पॉड शेप भी लिया था और पॉड कलर लिया था। पॉड कलर कैसा लिया था, ग्रीन कलर, येलो कलर, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब सफ़ेद। अब देखो उन्होंने क्या लिया था, पोजीशन ली थी, यानी कि फ्लावर की जो पोजीशन ली थी तो कैसी ली थी, एक्सल और कैसी ली थी, टर्मिनल। एक्सल और टर्मिनल ली थी। तो आपको आना चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अच्छी बोलते हैं हिंदी में, अच्छी है, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सॉरी, अच्छी है, अच्छी। एक्सल को अपन अच्छी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको इसके लिए अंत्य वर्ड भी यूज़ होता है टर्मिनल के लिए। तो याद रखना, ये जब वर्ड आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में। तो जो एक्सल मतलब फ्लावर की जो पोजीशन थी तो कैसी थी, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें जो फ्लावर आते हैं एक्सल मतलब क्या होता है, ये फ्लावर आ रहे हैं तो साइड से आ रहे हैं और ऊपर से प्लांट ग्रो करता जा रहा है। लेकिन यहाँ जो टर्मिनल में क्या होता है, जो प्लांट साइड से ग्रो करेगा, यानी कि जो साइड होती है वहाँ से प्लांट क्या करता है, बढ़ने लगता है। लेकिन जो फ्लावर उसके ऊपरी भाग में फ्लावर आने रहते हैं। लेकिन जो एक्सल होता है उसमें क्या है, प्लांट ऊपर से ग्रो करता जाता है और फ्लावर जो साइड से निकलते हैं वो ये साइड से ग्रो करेगा ऐसे ऐसे, और फ्लावर कहाँ आएंगे, ऊपर। तो आपको याद रखना है अच्छी और अंत। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फ्लावर की पोजीशन हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेम ऑफ हाइट, जो हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल लिया, जो सबसे पहले ज़्यादातर यही एग्जाम्पल लिया जाता है। स्टेम ऑफ हाइट ये कैसा है, टॉल, एक लंबा प्लांट लिया, एक डॉर्फ लिया, यानी कि छोटा बौना, इसको अपन क्या बोलेंगे, बौना प्लांट लिया। तो आपको आना चाहिए है कि मेंडल ने 7 वो लिए थे, जो पेयर ऑफ 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे, और ये क्या थे, पी प्लांट्स के लिए थे। उन पे इस मेंडल ने क्या की थी, स्टडी की थी। अब आपसे पूछ लिया जाता है हाइट ऑफ स्टीम ऑफ हाइट में क्या लिया था उन्होंने, तो टॉल एंड ड्रॉप लिया था। अगर पोजीशन पूछ ली जाए तो एक्सल और टर्मिनल ली थी।
तो अगर पॉट कलर पूछ लिया जाए तो ग्रीन और येलो बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर अपन किसको बोलते हैं, उसका आकार हुआ, कलर हुआ, बीज का फ्लावर का कलर हुआ, ये तो क्या है उसके कैरेक्टर यानी कि लक्षण हैं। और बाकी के जो उन्होंने कैसे उसमें जो गुण हैं यानी कि अपन बोलते हैं विशेषक हैं, यानी कि सुकड़ी हुई, फूली हुई, बॉयलेट, वाइट, तो ये क्या है इसके विशेषक यानी कि ट्रेड के लिए यूज होता है। तो आप याद रखना ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ हम इतना ही इसके बारे में बात करेंगे। तो आप याद रखना जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे वो कितने थे, 7 थे। और जो उन्होंने मेंडल ने जो जैसे अपन कहते हैं उसको ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग करवाई थी, यानी कि इन दोनों में जो ब्रीडिंग करवाई थी तो वो कितने थे, 14 थे। देखो 7 तो अपने ये कलर हो गए, ये यहाँ पे जो कैरेक्टर हो गए वो 7 हो गए, लेकिन एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड होते हैं, एक ये और एक ये, तो 2 ट्रेड हो गए, तो 7 के कितने हो गए, 14, यानी कि 14 विशेषक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 और 12 और 13 और 14 आप देख सकते हो। तो जो कैरेक्टर के जो कॉन्ट्रास्ट जो ट्रेड लेते हैं यानी कि ट्रू ब्रीडिंग के लिए, तो वो कितने थे, 14 थे। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा ये जो वर्ड आ रहा है डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड, इसका हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो वहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आप बता सकते हो। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको समझ में आया हो तो। धन्यवाद।